नजर आ रही है। बैरिकेटिंग 2 दिनों से हटाने का काम शुरू हुआ था। किसान वहां पे क्या कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बताइए, आम लोगों के लिए आवाजाही पूरी तरह से खोल दी गई? देखिए, 2 बड़े मोर्चों से बैरिकेड्स पुलिस ने हटाए, गाजीपुर और टिकरी। लेकिन सिंघू बॉर्डर, जहां किसान आंदोलन का केंद्र है, वहां से बैरिकेड्स नहीं हटाए गए हैं। मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो ये रास्ता सिंघू बॉर्डर के प्रोटेस्ट साइट को जाता है, और यहां पर आप देखेंगे जो पत्थर के, कंक्रीट के बैरिकेड्स हैं, ब्लॉकेड्स हैं, वो अभी भी नजर आएंगे आपको, और उसके ऊपर कटीले तार नजर आएंगे। तो ये रास्ता, जिस तरह की स्थिति गाजीपुर और टिकरी पर देखी गई थी, सिंघू पर ऐसी नहीं है, जबकि सिंघू केंद्र है। अब जरा ट्रैफिक के हाल आपको दिखाते हैं। ये सिंघू गांव का रास्ता है। इसी गांव से होकर जो दिल्ली से करनाल की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है, इसी गांव के रास्ते से जाता है। और ये हम लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं कि सिंघू गांव की संकरी सड़क जो है वो एक तरह से हाईवे बन गई है। हाईवे का बड़ा ट्रैफिक यहां से जाता है। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर किसी तरह के ट्रैफिक की अनुमति नहीं है सिंघू बॉर्डर के। तो ये स्थिति सिंघू बॉर्डर पर है कि यहाँ से बैरिकेड पुलिस ने नहीं हटाए हैं। 2 जो प्रोटेस्ट साइट हैं, गाजीपुर और टिकरी, वहाँ से हटा लिए गए हैं। टिकरी पर 5 फुट का रास्ता दिया गया है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर जा रहे हैं। गाजीपुर से बैरिकेड्स हटाए हैं, लेकिन आम ट्रैफिक को जाने की अनुमति नहीं है। वही जो केंद्र है सिंघू बॉर्डर, वहां पर अभी भी बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं। तो इंतजार, और बड़ा डेवलपमेंट यही होने वाला है कि क्या पुलिस यहां से भी बैरिकेड्स हटाएगी, क्योंकि सबसे पहले किसान यहीं पर आए थे। यहीं पर ही शुरुआत में पिछले साल प्रोटेस्ट हुआ था 11 महीने पहले, और उसके बाद यहीं डट गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान नेता हैं, उनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। एसकेएम है, एसकेएम कहता है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। चढ़ूनी धमकी देते हैं कि अगर हटाया गया तो वो पीएम आवास का घेराव करेंगे, दिवाली वहां मनाएंगे। राकेश टिकैत अलग बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हम जब तक पुलिस नहीं हटेगी, जावेद लौटेंगे आपके पास, और दीपक आपके पास भी लौटेंगे, अपडेट लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि रास्ता आपने रोका है। किसान कह रहे हैं हमने रास्ता नहीं रोका है, दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका है, हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं। अब दिल्ली पुलिस ने पहला कदम हटा दिया है। बैरिकेटिंग पूरी तरह से नहीं हटाई है, लेकिन हटा दी है। अब किसान क्या इसी हाईवे पर, इन्हीं सड़कों पर जमे रहेंगे या दिल्ली की तरफ रुख करेंगे? क्योंकि ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वो कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली जाने के लिए किसान निकले थे घर से, हमें जबरदस्ती यहां पे रोका गया। टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, यहां बैरिकेटिंग हटाई गई है। सिंघू बॉर्डर पर किसी तरह से कोई हलचल नहीं है, जैसे मेरे सहयोगी जावेद बता रहे थे, वहां बैरिकेटिंग जस की तस बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, इनके बयान सामने आ रहे हैं कि जबरदस्ती हम हटाने की कोशिश की गई तो हम संसद के बाहर प्रदर्शन देंगे, पीएम आवास के बाहर दिवाली मनाएंगे। क्या कुछ कहा नेताओं ने, सुनिए। उसमें ये है कि यहाँ प्रशासन का ये पता चल रहा है कि छेड़खानी कर रहा है। यहाँ पे जो टेंट लग रहे उनको जेसीबी जाकर उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। भाई वो यहाँ पे उखाड़ेगा तो गांव वाले अपना मंडी में तो धान और वो फसल बिखरी रही, अपना थानों में डीएम के वहां पे लगाओगे टेंट, अपना वहां पे लगा लेंगे। तो किसान नेताओं के यही बयान सामने आ रहे हैं कि जबरदस्ती की तो हम सीधा संसद के पास पहुंच जाएंगे, जबरदस्ती की तो हम पीएम आवास पे दिवाली मनाएंगे। एक बार फिर आपको ये तस्वीरें दिखा दूं, आप देख सकते हैं किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पे बैरिकेटिंग हटा दी गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। कोई ट्रैफिक यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, किसी तरह से कोई गाड़ियों की आवाजाही हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ये बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं, बैरिकेटिंग के उस पार ये जो रोड सीधा जा रहा है, ये जो हाईवे जा रहा है, ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। उस दिल्ली की तरफ जहां पर संसद है, जहां पर कानून बनाए जाते हैं, कानून बना है, 3 कृषि कानून बने हैं, और सड़क के इस पार जो किसान बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है। पेच लगातार यहीं पे फंसा हुआ है, बीच का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। 11 महीने से संघर्ष यूं ही चल रहा है। दीपक मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, बड़ा सवाल यही है, ना सरकार झुकने को तैयार है, ना किसान मानने को तैयार है, बीच का रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा है। 11 महीने हो गए इस आंदोलन को, अब आगे इस आंदोलन का और सरकार आगे क्या कदम उठाएगी? क्योंकि हमेशा बयान तो सामने आते हैं, हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन बातचीत कब होगी? रवि, यही समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हमने कभी बातचीत का रास्ता रोका ही नहीं, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हमें कोई फॉर्मल इनविटेशन आता ही नहीं। तो दोनों तरफ से बातचीत के लिए
हामी तो भरी जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने इनवाइट किया है, वो आना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि इनवाइट आया नहीं है। राकेश टिकैत जो इस वक्त जिस फ्लाईओवर पे मैं मौजूद हूँ उसके ठीक नीचे बैठते हैं। जब उनसे मीडिया पूछती है कि आप कब तक इसको कितना लंबा खींचेंगे, लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की बातें कहनी पड़ रही है कि रास्ता जो आपने पिछले 11 महीनों से बंद कर रखा है उसकी वजह से जीना हराम हो गया। तो तमाम चीज़ें हैं कि स्थिति को समझने की ज़रूरत है, लेकिन यह है कि गेंद एक के पाले में जाती है, फिर वो अपनी गेंद दूसरे के पाले में डाल देता है। पहले राकेश टिकैत ने क्या किया, मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर उनका जो एक टेंट था उसको उन्होंने हटाने की कोशिश की और सामने बैरिकेड के ऊपर ये लिख दिया कि ये रास्ता हमने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने बंद किया है, दिल्ली पुलिस इसको खोले। जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रास्ता बंद किया गया है वो रास्ता हमने नहीं, पुलिस की बैरिकेडिंग से बंद है। उसके बाद पुलिस ने क्या किया कि जो यहाँ पर कंक्रीट की वॉल बनाई गई थी, जिस तरीके से तारे लगाए गए थे, वो तमाम चीजें हटा दी गई। और जब उसे हटाने के लिए पुलिस ने कवायद शुरू करी तो किसानों का एक जत्था यहाँ पर पहुंच गया और उन्होंने कहा कि अब हम ट्रैक्टर लेकर सीधा संसद की तरफ जाएंगे, वहां कूच करेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने ये जो सिंगल लेयर की बैरिकेडिंग है वो अभी भी रखी हुई है, सुरक्षाकर्मी तैनात है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो हट जाएंगे तो ये तमाम किसान जो इस तरफ बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे और भी किसान अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचने लगे हैं जब से एक खबर सामने आई है। तो ये तमाम किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और वहां पर किसी तरह का हुड़दंग हो सकता है, क्योंकि 26 जनवरी की घटना अभी हम भूले नहीं है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बैरिकेडिंग अभी भी आपको ऐसी ही नजर आ रही है। साफ तौर से दीपक पिछले 11 महीने से बेशक किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पिछले 11 महीने में ये किसान आंदोलन विवादों में गिरा है। लाल किले पे तिरंगे का अपमान हो, लखीमपुर में किसानों को कुचलना हो, सिंघू बॉर्डर पे जिस तरह से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी निहंगों के द्वारा, ये तमाम विवाद, यानी तीनों कृषि कानून, उनसे ज्यादा उनकी बात नहीं होती है, वो सुर्खियों में नहीं रहते हैं। उससे ज्यादा किसान हमेशा विवादों में आ जाते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि किसान जो है दो गुटों में बट गए हैं। योगेंद्र यादव को जिस तरह से डिसमिस किया गया था, हटाया गया था कुछ वक्त के लिए, ये भी अपने आप में कई तरह से सवाल खड़े करता है। जावेद मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, अब बड़ा सवाल यही है, क्या किसान भी क्या दो धड़े में बट गए हैं? जिस तरह से योगेंद्र यादव को हटाया गया था, किसानों के अलग अलग बयान सामने आते हैं। कोई कहता है हम यहाँ डटे रहेंगे, कोई कहता है हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो यहाँ स्पष्ट रणनीति किसानों की तरफ से भी नजर नहीं आ रही है। जावेद, कहीं तो उन्हें कुछ टाइम के लिए निलंबित किया गया है। जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं के वो घर गए थे, लेकिन बेशक बयान अलग अलग आए, लेकिन अंतिम फैसला जो भी होता है वो एसकेएम का होता है। लेकिन पिछले अगर कई दिनों से हम देखें, जो बयान आ रहे हैं एसकेएम के लीडर्स के, वो सबके अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा डेवलपमेंट और बड़ा घटनाक्रम हुआ है जब दिल्ली पुलिस ने 2 बॉर्डर से बैरिकेड्स को हटाया है। अब ऐसे में जो गेंद है वो किसान मोर्चा के पाले में चली गई है। संयुक्त किसान मोर्चा को अब निर्णय लेना है, उन्हें फैसला लेना है कि आखिर वो क्या करने वाले हैं, वो क्या डिसीजन लेंगे। और जो तारीख तय की गई है, हालांकि अभी तय नहीं की गई है, जो एक समय तय किया गया वो दिवाली के बाद संभवतः इस पर कोई फैसला ले सकते हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि कोर्ट में यही कहा गया था किसानों की तरफ से, भाई हमने रास्ता नहीं रोका है, रास्ता पुलिस ने रोका है। पुलिस तो कह देगी कि हमने बैरिकेड्स हटा लिए हैं, अब किसान क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो इंतजार करना होगा कि एसकेएम क्या कॉल लेता है। दिवाली के बाद एक बड़ी बैठक एसकेएम की होने वाली है, उसके बाद तय होगा कि आखिर क्या किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्या रास्तों को लेकर कोई सहमति बनेगी। साफ तौर से ऐसे सवाल है जिस पर अब बड़ी नजरें देखना यही है। फिलहाल जावेद, सिंघू के दिखाएं तो यहाँ पूरी तरह से जो बैरिकेड्स हैं वो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। साफ तौर से अब देखना यही है कि किसानों की अगली रणनीति क्या होती है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे अपना एक्शन ले लिया है, उन्होंने बैरिकेडिंग आंशिक रूप से हटा दी है। किसान कह रहे हैं हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। कब जाएंगे? दिवाली के बाद जाएंगे, दिवाली से पहले जाएंगे, क्योंकि सरकार पे दबाव बनता हो इस आंदोलन का फिलहाल तो अभी तो नहीं दिख रहा है। हाँ, आम लोगों को परेशानी हो रही है, उस परेशानी से आम लोगों को निजात मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ